हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्या अगले 6 मंथ्स के अंदर वो आपको अनब्लॉक करेगा या करेगी। सो यही है आज का वीडियो का टॉपिक। और हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 में है रेड नेल पॉलिश, पाइल 2 में है गोल्डन नेल पॉलिश, पाइल 3 में है ये स्काई ब्लू लाइक स्काई स्काई नेल पॉलिश। आप अपना मनपसंद कोई एक फाइल चूज़ कर लीजिए। नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। आप कोई चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ जाके अपना मनपसंद फाइल का रीडिंग देख सकते हैं। और कीप इट माइंड, ये एक जनरल रीडिंग होता है, तो हो सकता है सबके सिचुएशन के साथ हमेशा 100% मैच कर भी सकता, नहीं भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी मैच ना करे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर अच्छे से रेजोनेट करे, आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके जो वो ईमेल पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मतलब पर्सनल व्हाट्सएप है। इस पर्पस में, बिजनेस पर्पस में मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। प्लीज़ आप कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर मत मांगिए। मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है हर वीडियो के नीचे, मेरा वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है क्लियरली। तो कमेंट में मुझे बार बार मत पूछिए, आप समझा कीजिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सब कमेंट्स का ऐसे रिप्लाई करना। जो चीज़ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ वीडियो में, या जो वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उस पर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी गाइस। और जो इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज़ उसमें और क्वेश्चन मत कीजिए। थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में तो टाइम स्टैम्प्स देखते ही है, नीचे ही तो लिखा होता है, आप थोड़ा वहाँ से देख लीजिए। प्लीज़ बार बार मत पूछिए, ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, आई नो आप सब लोग नहीं बोलते, लेकिन अगर कुछ लोगों का भी ये सोच है, या कुछ लोग भी बोलना चाहते, कुछ लोग को मुझे ऐसा बोलना चाहते हैं, या ऐसा सोच है आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ केयरफुली सुनिए आप मेरी बात। कोई कुछ ऐसा जो है, मेरा सब्सक्राइबर मुझसे मेल करके बोलते हैं फ्री में रीडिंग दे दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ ऐसा मैं देखी है, एक के बाद नहीं बोल रही हूँ मैं, एक से ज़्यादा लोग, 2 या 3 का मैं बात कर रही हूँ, जो मुझे ईमेल कर चुका है इस बारे में कि प्लीज़ मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे फ्री में बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, या आई एम ग्रेटफुल, ऐसा कुछ बोलते रहते। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं फ्री में कोई रीडिंग नहीं करती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री होता नहीं है, और ये मेरा प्रोफेशन है, आप समझ सकते हैं। आप लोगों का भी कोई अलग अलग प्रोफेशन है। क्या आपको उधर कोई पैसा नहीं देगा तो आप काम करेंगे, या आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए। आप लोग सोचिए ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोल सकते हैं कि आप मेरी फीस मत लो। आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप वहाँ बोल सकते हो मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये चीज़ मुझे दे दीजिए। तो टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास ही ऐसा रिक्वेस्ट क्यों आता है, मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ मेरे लिए, मेरे बात नहीं बोल रही हूँ, दूसरों का भी बात मैं बोल रही हूँ। तो इन लोगों के पास ही ऐसे रिक्वेस्ट क्यों आते हैं, आप ही में मुझे बता दीजिए क्यों। इन लोगों का क्या मतलब, काम का कोई कदर नहीं लगता है आप लोगों को। आप तो सुनते हैं अब हम लोगों का वीडियो, ज़रूर अच्छा लगता है इसलिए आप सुन रहे हैं, है ना। तो लेकिन तो क्या काम का कोई कदर नहीं लगता, तो आप ऐसे रिक्वेस्ट करने आ जाता है। सॉरी टू से, जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी मेल में ऐसा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो मैं उन लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप मेरे लाइव आने तक इंतज़ार कीजिए, लाइव आने तक मुझे पूछ लेना। अगर मैं एक को फ्री में दूँ कि दूसरे लोगों का क्या कसूर, जो मुझे पे कर रहा है, ये तो फेयर नहीं होगा ना। आप समझा कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट मुझे दोबारा कोई भी मत कीजिए। ओके, सो डोंट माइंड।
मैंने कुछ लॉजिकल बातें बताई आपको। ओके, सो दिल पे मत लीजिए। ओके, सो मैं अब स्टार्ट करूँगी फाइल नंबर 1 से। ओके, हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये रेड नेल पॉलिश चूज़ किया है, ये है आप लोगों का कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 5 ऑफ वंड्स रिवर्स में, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 9 ऑफ वंड्स रिवर्स में। ओरेकल में से है डोर टू रोमांस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सीक एन एक्सपर्ट, गेट ओवर योरसेल्फ, healing family issues, calling your soulmate, passion, pay attention to the red flags. Okay, so आप या आपका पार्टनर एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हो, या टॉरस वीर्गो कैप्रिकन हो सकते हो। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। सो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, यहाँ पे कार्ड भी आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है कि फैमिली नहीं मान रहा है आपका रिश्ता। शायद ऐसा भी धमकी दिया है कि आपका पार्टनर को, या जो भी बोलो, या आपके साइड में या आपका पार्टनर के साइड में, कि नहीं आपको अगर इससे करना है शादी तो घर से निकाल दूंगी, या 5 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस, इसलिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, और आप लोग फ़िलहाल सेपरेशन में हो, डेफिनेटली सेपरेशन में हो, क्योंकि ब्लॉक कर चुका है आपको। बातचीत ना होना, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डेफिनेटली हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे। ओके, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड हो चुका है और तो कोई चारा ही नहीं और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, तो क्या वो सच में वापस आएगा। ओके, तो ऐसा फील होता है आपको। ओके, लेकिन आप प्रे कर रहे हो, कॉलिंग योर सोलमेट, आप गॉड से प्रे करते जा रहे हो, बार बार के मन्नतें मांगते हो कि वो आपके पास वापस आ जाए। ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, प्यार तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। ये देखिए, रोमांस के डोर खुलने वाला है, जो भी प्रॉब्लम्स था ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, जो भी ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में था, वो एंड होने वाला है। मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है गाइस, लेकिन मुझे यहाँ पे फैमिली इशू ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। थर्ड पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन लग रहा है, हो सकता है थर्ड पर्सन। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है और एक चीज़, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप अपना सिक्स सेंस या इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको पता है, आपको आइडिया है, आपका सिक्स सेंस आपको सही दिशा दिखा रहा है। शायद आप अपने सिक्स सेंस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्या सच में ऐसा होगा, लेकिन आपको कुछ सिग्नल्स या ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, आपको पता है, आपका सिक्स सेंस सही दिशा आपको दिखा रहा है। ओके, तो एनीवे, तो आप अपने इंट्यूशन का फॉलो कीजिए। ओके, वो आपका इंट्यूशन या आपका सिक्स सेंस आपको सही, क्या बोलते हैं, राइट आंसर दे देगा ऑलरेडी। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मदर इशू जो हो सकता है, मदर नहीं मान रहा है, जो ऑलरेडी बहुत उनके आपके पार्टनर पर हो सकते हैं, उनके मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्या करे, क्या उसके पास, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास कोई और चॉइस भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपको लेके कंफ्यूज्ड है। ओके, कुछ लोगों के लिए, वैसे ज़्यादा तो मुझे फैमिली इश्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं। ओके, ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप इंतज़ार तो डेफिनेटली कर रहे हो, सीक एन एक्सपर्ट। तो आपका, मुझे लग रहा है कि आपका कोई करीबी, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली में से रिलेटिव्स हो, या कोई प्रोफेशनल तरीके से किसी के, अगर प्रोफेशनली कोई हो जिसके पास आप गए हो, चाहे वो हीलर हो, जो भी हो। ओके, कि उसका ज़रूरत है आपको, किसी, अगर कोई आपका ना वेली शायद वो पर्सनल कोई हो या प्रोफेशनल कोई हो, आपको मदद कर सकता है इस सिचुएशन में, आपको हील होने में। और आपका पार्टनर को भी सेम मैं बोलूँगी। ओके, आपका पार्टनर को भी हो सकता है कोई, उसे भी उसका कोई दोस्त उसे सही गाइडेंस दे रहा है और इसका ज़रूरत भी है। ओके,
और गेट ओवर योरसेल्फ। मुझे लग रहा है अगर आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था क्या होगा आगे, या इस सब सिचुएशन का भी क्लैरिटी अगर नहीं है, कुछ लोगों को कि फैमिली इशू हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगा। गेट ओवर योरसेल्फ। आप वो अगर कुछ चीज़ छुपा रहा था आपसे, उसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। ओके, आप फेस टू फेस मिलेंगे, डेफिनेटली आप उसका क्लैरिटी वो दे देगा, वो ज़्यादा दिन और छुपा नहीं पाएगा कुछ भी। ओके, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है गाइस, तो वो भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगा आपके बगैर। ओके, चाहे वो फ़िलहाल कितना भी कन्फ्यूजन में क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में प्यार फिर से शुरू होगा। रोमांस का डोर खुलने वाला है, पैशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उनको, आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा आपके पास आके। ओके, सो डोंट वरी गाइस। पाइल 1 जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है रेड नेल पॉलिश, आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव है कि आपका पार्टनर अगले 6 मंथ्स के अंदर आपको अनब्लॉक ज़रूर करेगा, अगले 6 मंथ्स के अंदर। ओके गाइस, और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। अब जब भी इसको देखोगे आप अपने टाइम के हिसाब से अगले 6 मंथ्स सोच लेना, पकड़ लेना। ओके, सो यही था गाइस पाइल 1 का रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, ये है आपका कार्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले टैरो में से है द किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, द मून रिवर्स में, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, टेम्परेंस रिवर्स में, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल में से लेंड द हैंड, डेकोरेट, मैजिशियन एंड द मिरर, 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, दिस कुड बी द वन, अट्रैक्शन, यू डिजर्व लव, डिसेप्शन। ओके, मुझे यहाँ पे पहले राशि बता दूँ, पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस खुल के आ रहा है। ओके, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में हो सकता है। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो, जो भी लोग ये कमेंट में पूछते रहते हो साइन के हिसाब से आप मत सोचो, साइन कुछ भी हो सकता है। ये खुल के आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। सो द मून आया है, यहाँ पे डिसेप्शन कार्ड भी आया है। वो आपको फीलिंग्स उसका एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपका पार्टनर आपको कि उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एज ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है। नो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी। 4 ऑफ सोर्स, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन। ओके, और किंग ऑफ सोर्स भी रिवर्स में आया है, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी हो चुका था। और जो डिसेप्टिव वाला एनर्जी वो डिसेप्टिव था, इमोशनली अनअवेलेबल है फ़िलहाल, डेफिनेटली बात नहीं हो रहा तो होगा ही, और वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा फियर उसका है, कुछ भी इश्यूज़ है उसका ऐसा हार्ड यहाँ पे, तो वो खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो इश्यूज़ है। डिसेप्शन, आपको हो सकता है इसने आपको पहले कुछ झूठ बोला, धोखा दिया। ओके, ऐसा हो सकता है। और बस 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना 6 सेंस का फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो कंफर्म होने के लिए, इट्स ओके, बट आपका 6 सेंस यूनिवर्स बोल रहा है आप अपना 6 सेंस का फॉलो करो। पाइल 1 की तरह इधर भी बोलूँगी, आप अपना 6 सेंस का फॉलो कीजिए। आपका 6 सेंस आपको सही दिशा दिखा देगा। ओके, और मुझे लग रहा है फ़िलहाल जो बात है अगले 6 मंथ्स के अंदर वो आपको अनब्लॉक करेगा या नहीं। टेम्पर्स भी रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, शायद बहुत दिनों से पेशेंस रख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में, आपको लगता है ये जो समय का पहिया घूमता ही नहीं है, आपका बुरा टाइम ख़त्म ही नहीं होता है, चेंज इन लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। कुछ लोगों के लिए लगता है ये पूरा एंड हो चुका है, पास्ट हो गया है, पास्ट टेंस ऐसा। ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, और यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपके लाइफ में तो प्यार आएगा। ओके, डोंट वरी। लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर जो है गाइस
नेगेटिव आया है। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए अगले 6 मंथ्स के अंदर आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। शायद और भी देर लगे, क्योंकि अगले 6 मंथ्स तक भी सही टाइम नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है गाइस। ओके, सेपरेशन अगले 6 मंथ्स तक रहेगा। द मून रिवर्स में आया है, हो सकता है अगले 6 मंथ्स के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये डिसेप्टिव वाला एनर्जी जो वो आगे जाके वो ख़त्म करे, लेकिन अगले 6 मंथ्स के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस। लेंड अ हैंड कार्ड आया, तो डेफिनेटली हो सकता है आगे जाके आप दोनों के यूनियन हो, कनेक्शन हो, बात हो। ये द मून भी रिवर्स में आया है, लेकिन अगले 6 जो टॉपिक है अगले 6 मंथ्स के अंदर होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली नो। अगले 6 मंथ्स के अंदर ये कम्युनिकेशन या बातचीत अनब्लॉक नहीं करेगा या करेगी। ओके, आप सोच रहे हो दिस कुड बी द वन, बट मुझे यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे 2 सिनेरियो लग रहा है। आप इंतज़ार, आपको कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार बहुत लंबी है, आप बहुत दिनों से शायद इंतज़ार कर रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा गाइस। अगले 6 मंथ्स में तो होगा ही नहीं। ओके, जब उनको रियलाइज़ होगा दिस कुड बी द वन, आपको तो रियलाइज़ हो चुका है, ये वापस कनेक्शन करेगा। ओके, आपसे कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा बता सकती कि इस 6 मंथ्स में आप अपने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाओगे, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर आया है। ये कुछ बुरे टाइम से गुजरते इंसान स्ट्रांग हो जाता है, तो मैं ये बता सकती हूँ अगले 6 मंथ्स में आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। सेल्फ लव करना, डेकोरेट, आप खुद पे फोकस करना सीख जाओगे। आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खुद पे फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, करियर में फोकस करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप बन जाओगे अगले 6 मंथ्स के अंदर। ओके, और ये टाइम आपके लिए है, आप खुद पे फोकस कीजिए। ओके, जितने दिन वो वापस नहीं आता, कुछ लोगों के लिए आएगा लेकिन 6 मंथ्स में नहीं हो सकता है। और यहाँ पे और एक सिनेरियो मुझे लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, आप जिसके बारे में देख रहे हो, क्योंकि डिसेप्शन, ये पार्टनर आपको शायद धोखा दिया। आपका 6th सेंस से पूछिए, आपका 6th सेंस आपको सही दिशा दे देगा। ओके, आप 6th सेंस से पूछिए डिसेप्शन, ये पार्टनर कुछ लोगों के लिए धोखा दिया। आपने सोचा था दिस कुड बी द वन, लेकिन नहीं, शायद ये उतना भी ये डिज़र्व नहीं करता। आप जितना अच्छे हो वो उतना अच्छा नहीं है। आप जो लव डिज़र्व करते हो वो उसे समझ में ही नहीं पाया, उसको समझ में ही नहीं आया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी आ सकता है। जब तब तक हो सकता है आप मूव ऑन हो जाओ इस सिचुएशन के। कुछ लोगों के लिए गाइस, सबके लिए नहीं बोल रहे हो, जनरल रीडिंग है। ओके, ये दिमाग में रखिए। ओके, आप स्ट्रांग बन जाओगे, मूव ऑन हो जाओगे, तब हो सकता है कोई नए पर्सन से आपको मुलाकात हो और जो आप लव डिज़र्व करते हो वो आपको समझे और आप दोनों एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, और तब आपको रियलाइज़ होगा दिस कुड बी द वन, इसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। ओके, तो मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वापस आएगा, लेकिन 6 मंथ्स में नहीं, बहुत इंतज़ार है। कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन हो जाओगे और कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है गाइस। ओके, तो डेफिनेटली आंसर इज़ नो, कि 6 मंथ्स के अंदर तो बिल्कुल भी वो आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। ओके, सो यही था गाइस पाइल नंबर 2 का रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो मैं आप आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये स्काई कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, ये है आपका कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स रिवर्स में, 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में, 10 ऑफ सोर्स, द फूल रिवर्स में, पेज ऑफ सोर्स रिवर्स में। ओरेकल में से है एक्सेप्ट लव, क्लीन अप योर मैस, एप्रिशिएशन, द थिंकिंग ओमेन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, केमिस्ट्री, रिट्रीट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, तो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो। आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो गाइस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर लगता है साइन से कुछ फ़र्क पड़ता है तो नहीं, अगर आपका साइन इसमें ना भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनर्जी के हिसाब से देखिए। सो अब स्टार्ट करती हूँ।
डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग, ऑलरेडी पेनफुल वाला ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। ओके, बहुत स्ट्रेस, बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हो, क्योंकि मुझे 9 ऑफ सोर्स आया है, भले ये रिवर्स में आया है। रात में नींद ना आना, रोना धोना, ये सब लगे रहते हैं था। ओके, जैसे कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है, ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में 5 ऑफ सोर्स रिवर्स, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ चीज़ को लेके हो गया था ऑलरेडी। ओके, इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रहा है, रिट्रीट कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं हो। मुझे लग रहा है जो भी इश्यूज था ना आप दोनों के बीच में, आपका पर्सन, मैं ये नहीं बोलूँगी प्यार नहीं करता, प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, हार मानने वाला, या थोड़ा डर जाते हैं थोड़े से में, लड़ाकू टाइप के नहीं है। ओके, क्योंकि दम फुल रिवर्स में है, ये रिस्क उठाने, वो आपके लिए रिस्क नहीं उठा पाए, एक्शन नहीं ले पाए, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, लेकिन मुझे लगता है ये आपको मिस ज़रूर करते हैं। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको मिस करता है, जैसे कि करता है या करती है, जो भी बोलो, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है यहाँ पे। आप जो भी देख रहे हो आप अपने अपोजिट सोच दो। लेकिन वो आपको मिस करता है, आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाई करता है, मुझे लग रहा है। हाँ, और आप भी करते हो, मुझे लग रहा है। 5 ऑफ सोर्स रिवर्स में, तो ये कन्फ्लिक्ट वगैरह बीच का ऑब्स्ट्रकल ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है, तो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स था, ऑब्स्ट्रकल, जो भी ये रोना धोना, ये बुरे टाइम ख़त्म होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लीन अप योर मेस। तो बीच में जो प्रॉब्लम्स था, उनके तरफ में से जो प्रॉब्लम्स था वो क्लीन करेगा, जो भी मिस था, जो गलतियाँ उसने किया वो एंड करेगा, उसको रियलाइज़ हो रहा है सेपरेशन में रह के। ओके, भले ही आप ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, द थिंकिंग वुमन, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप टेंशन में डेफिनेटली हो, आप लड़का हो या लड़की हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच में हो, और लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ओके, प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो। ओके, आपके लिए लगता है ये पर्सन आपके लिए सेफ है, इसको भी लगता है, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सेफ है, भले ही सिचुएशन जो भी हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए सेफ है। ओके, तो क्लीन करेगा ये पर्सन आगे सब कुछ प्रॉब्लम्स जो बीच में इधर उधर था, प्रॉब्लम सब कुछ क्लीन कर लेगा। और आपके साइड से भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी था प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम था, आप भी उसे क्लीन करोगे और आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था किसी को या इस सिचुएशन को, तो मैं बोलूँगी, या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, वो तो फौरन आप बंद कर दीजिए। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप बात कर नहीं रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इस सिचुएशन को लेके इतना मत सोचो जैसे कि आप सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो। ओके, आप खुद पे फोकस करो, और सिचुएशन जैसे चल रहा है ना, नेचुरली जाने दो, देखते रहो आप आगे होता है क्या, क्योंकि आगे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, ये पर्सन आपके पास आएगा, डेफिनेटली अप्रिशिएशन। ओके, आपको ऑफर लेके आपके पास आएगा, एक्सेप्ट लव। फिर से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बातचीत होना स्टार्ट होगा। ओके, वो ऐसे रोज़ ऑफर कर सकते हैं आपको, देखिए यहाँ पे भी रोज़ पेटल्स है। ओके, तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आएगा गाइस, डोंट वरी। और अगर जो आज टॉपिक है, अगले 6 मंथ्स के अंदर ये आ जाएगा, अनब्लॉक करेगा या नहीं, डेफिनेटली अगले 6 मंथ्स के अंदर पाइल 3 के व्यूअर जो भी ये नेल पॉलिश चूज़ किया, अगले 6 मंथ्स के अंदर ये आपको अनब्लॉक कर देगी। पाइल 3 के व्यूअर्स, पॉजिटिव रिजल्ट आया है आप लोगों के लिए, ये आपको अनब्लॉक कर देगी, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहा है और ज़्यादा दिन आप से दूर रह नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे सब कुछ सही किया जाए, क्योंकि थोड़ा लड़ाकू नहीं है, थोड़ा डरे हुए इंसान होता है, जो होता है ना वैसा है शायद, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ेगा इस रिलेशनशिप में, बातचीत फिर से शुरू होगा। ओके, और अनब्लॉक कर देगा या कर देगी। ओके, सो आप शायद उसे माफ़ भी कर दो, तब एक्सेप्ट लव वो आपको ऑफर करेगा और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे इस लव को। ओके गाइस,
तो डोंट वरी, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। सो आप इतना मत टेंशन लो, खुद पे फोकस करो। ओके, और यही था गाइस फाइल नंबर 3 का रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।